बिल्कुल, पंजाब का सर्वे सीटों के लिहाज से जो आंकड़ा है वो अब आपको दिखा देते हैं और ये देखना इसलिए दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि 5 चुनावी राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक पंजाब ही वो राज्य है जहां सत्ता में कांग्रेस है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी इन चुनाव के बाद या फिर कांग्रेस के हाथ से पंजाब निकल रहा है? 117 सीटें कुल विधानसभा की और ये वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। आप देख सकते हैं सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 52 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। 52 से 58 सीटें। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर 37 से 43 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अकाली दल 17 से 23, बीजेपी 1 से 3, अन्य 0 से 1। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी जादुई आंकड़ा जो है, बहुमत का आंकड़ा जो है पंजाब में 59 है, उसे छू नहीं पा रही है और पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। सी वोटर के सर्वे में ये बड़ी बात आंकड़े बयां कर रहे हैं। रुबिका, सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए, लेकिन बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी नहीं छू पा रही है। उफ जबरदस्त सस्पेंस रोमाना यहाँ पर। आम आदमी पार्टी बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर, लेकिन नहीं बना पा रही है सरकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत के एकदम नजदीक, कांग्रेस के हाथ से सरकार जा सकती है। इस वक्त सर्वे कह रहा है, अनुमान सर्वे का ये बता रहा है, पंजाब में बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पा रही है। जगविंदर, देखिए, मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से तो कांग्रेस आधी सीटों पर आ गई है। अगर 78 से वो 80 हुई थी तो अब 40 से अगर 42-43 के बीच में घूम रही है तो कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें गंवाई हैं। तो मुझे ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव है और पहले 4.5 साल में जो कुछ कांग्रेस ने बोया था वो अब उसे चुनाव में काटना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बड़े चेहरे, जो मैं ये सीटें देख रहा हूं, कांग्रेस के कई बड़े चेहरे चुनाव हार सकते हैं। ये मुझे लगता है, क्योंकि अगर सीटें बदलकर कांग्रेस देगी तो वो चेहरे जीत जाएंगे नए और बड़े चेहरे चुनाव हार सकते हैं। चौथी बात यह है, मुझे ये लगता है कि मालवा में कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ी होगी, क्योंकि मालवा की 69 सीट्स हैं और वहां पर किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव था। वहां पर अगर आप उसकी बाइफरकेशन जब दिखाएंगे, मुझे लगता है वहां आम आदमी पार्टी का असर ज्यादा नजर आएगा। मालवा में इशारा कर रहे हैं जगविंदर, वो रीजन वाइज भी बाकायदा हमने बाइफरकेट किया है। रीजन वाइज वो आंकड़ा हम दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं, कहां से कितनी सीटें आ रही है, चाहे मोगा हो चाहे बाकी रीजन हो। लेकिन उससे पहले हमारे साथ राघव चड्ढा जुड़े हुए हैं। राघव जी, ये तो बिल्कुल मेयर वाला केस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा सीटें थी लेकिन मेयर आपका नहीं बन पाया। यहाँ भी सबसे ज्यादा सीटें आपकी दिख रही है लेकिन सरकार आपकी नहीं बनती हुई दिख रही है। नहीं, देखिए, मेयर और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है रुबिका जी कि मेयर के चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होता। यानी कि कोई आदमी कांग्रेस की टिकट पर चुना, उसने बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी का और कांग्रेस का एक अलायंस चंडीगढ़ के मेयर के पोल्स में देखा गया, इसीलिए बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया, क्योंकि उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। सबसे बड़ा फर्क यह है एक विधानसभा के चुनाव में और मेयर के चुनाव में। नंबर 1। नंबर 2, हम तो बहुमत के आंकड़े को चूमते नजर आ रहे हैं। एक आध सीट की कमी है, हम और 15-20 सीटों पर और मेहनत करेंगे ताकि हमारा बहुमत के आंकड़े से कहीं ऊपर हो। और पंजाब का मूड बड़ा स्पष्ट है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी आज इन आंकड़ों को भी, एबीपी न्यूज के जो सर्वे आया है उसको लेकर भी बड़े खुश हो रही है कि वोट परसेंटेज हमारा है इनका बड़ा अच्छा। इनकी सीटें आधी से भी कम हो रही है। 2017 में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली और आपका सर्वे जितना दिखा रहा है उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस में 50% की गिरावट है, लेकिन ये खुश हो रहे हैं। अच्छी बात है। इनको लगता है, उम्मीद थी कि हम इससे भी नीचे जाएंगे और इसीलिए ये 50% इनकी गिरावट से खुश हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, दो बड़ी बातें। ओके, मुझे लगता है राघव जी अलका लांबा इसका जवाब देना चाहेंगे। ओके, 10 सेकंड और, ठीक है। एक चीज कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में गांव की पार्टी है, पेंडू पार्टी है, पिंडों की पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार चंडीगढ़ म्युनिसिपल पोल्स में शहर में जीत के दिखाया और दिखाया कि केवल गांव में नहीं, शहर में भी आज लोग बदलाव चाह रहे हैं। अकाली कांग्रेस से परेशान होकर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज, आम आदमी पार्टी को मालवे की पार्टी कहा जाता था। 3 रीजन हैं, जैसा भी पटियाल साहब बता रहे थे, माझा, द्वाबा और मालवा। मालवा सबसे बड़ा है, 69 सीट्स आती हैं। कहा जाता था यहीं की 10 सेकंड ऊपर हो गया। लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए देखिए, अलका लांबा आतुर हैं, अलका लांबा भी वहीं पर हैं। आप दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज है।
भाई आप दोनों एक पार्टी के हुआ करते थे, आप दोनों को बड़ी जिम्मेदारी पंजाब में मिली है, अलका लांबा भी वहीं उधर पंजाब में कई दिनों से मौजूद है। लांबा जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के विधायक तो जमीन पर तो पार जा रहा था, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के रिकॉर्ड टूट रहे थे। 20 विधायक आए, वो भी इनसे संभले नहीं। 5 साल में 3 नेता विपक्ष बदल गए, 4 सांसद से 1 सांसद रह गया। और चंडीगढ़ ताजा उदाहरण है, पहले नंबर पे वोट हमें मिला, सीटें 8 आई, लेकिन न आर न पार। आम आदमी पार्टी की वजह से चंडीगढ़ फंस गया बीच मझधार। पंजाब में लोग ये कह रहे हैं जिस अरविंद केजरीवाल से आधी अधूरी दिल्ली नहीं संभली, वो पूरा पंजाब क्या संभालेगा? जिससे अपने विधायक नहीं संभले भी नेता विपक्ष के तौर पर सत्ता क्या संभालेगा? तो पूरी तरह आम आदमी पार्टी फ्री बीज मेरा एक सवाल है के ऊपर दिल्ली में कोरोना महामारी के आंकड़े देख रहे हैं। हरजीत भुल्लर जी भी जुड़ चुके हैं, अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है। लेकिन राघव चड्ढा एक सवाल पूछना चाह रहा है अलका जी आपसे। आपने लाखों में एक सवाल और उसके बाद रूबिका जी हमें कह रही हैं कि हमारे कुछ एमएलए चले गए। कोई बात नहीं, हमारे कुछ एमएलए जिनको हमने टिकट नहीं दी वो चले गए, लेकिन कांग्रेस का तो सीएम ही चला गया। हमारे तो फिर 2-4 एमएलए हमें छोड़ के गए। कांग्रेस पार्टी का तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही कांग्रेस को छोड़ के चला गया। ये किस मुंह से हमारे पे सवाल खड़ा अलका जी वैसे सवाल में दम तो है। अलका जी देखिए, सवाल में राघव चड्ढा के दम तो है। अलका जी, आज आप सोनू सूद की बहन के आने पर इतनी खुश हो रही हैं, और खुश होना भी चाहिए। देखिए सोनू सूद ने बहुत बढ़िया काम किया है, और अगर उनका गुडविल फैक्टर काम आता है कांग्रेस के, तो खुश होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ विधायकों के लिए जो है इतना सुना रही हैं, आपके तो कप्तान ही चले गए पार्टी छोड़ के। नहीं, वो चले नहीं गए, उनका पार्टी बना ली कि वो उनका चुनाव अंतिम चुनाव है। हमने अपना कैप्टन बदला है, हर किसी टीम में कैप्टन बदलते रहते, कभी धोनी होगा। तो हमने भी टिकट बदली थी, हमने भी तो टिकट ही बदली थी ना, इसीलिए विधायक चले गए। दिल्ली से कैप्टनसी करके अपनी कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर पंजाब को नचाना की आवाम अरविंद केजरीवाल से बेशुमार मोहब्बत करती है। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल से बेशुमार मोहब्त करते हैं, चाहते हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब में लागू हो। अच्छा, आप दोनों को रोक रहे हैं। आप अपनी दोनों पार्टियों के लिए शानदार तरीके से लड़े। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, लोकतंत्र में बढ़िया लड़ाई होनी चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और आप दोनों में ये चीज दिखाई दे रही है, बढ़िया बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।